हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों सुबह सुबह बहुत ही धमाकेदार अपडेट आज की इस मीटिंग के द्वारा जो टॉप लीडर हैं हीरा लाल जी, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है कि पीवीसी मेटा पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से कैसे जाना जाएगा और आप सभी के जो ड्रीम हैं वो किस तरह से पूरे होने वाले हैं और आप सभी के जो डीपी पड़े हैं उनका क्या होने वाला है और आप सभी के जो पर्ल कॉल जितने मेंबर हैं यहाँ पर पीवीसी मेटा किस तरह से आप सभी को एक रोड मैप पर लेकर जाने वाला है और क्या रोड मैप है पीवीसी का और किस तरह से आप सभी को फ्री में यहाँ पर सिस्टम पीवीसी देने वाला है और किस तरह से आप सब इसमें वर्क करने वाले हों। तो दोस्तों हर एक अपडेट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाई है हीरालाल जी ने। तो आप सभी से दोस्तों यही निवेदन है कि आप इस ऑडियो को, दोस्तों ऑडियो लंबी है, पूरी तरह से ध्यान से सुने और आपको कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये अपडेट पूरी सुनने के बाद आप अपने तक सीमित ना रखें और ये टीम में जरूर शेयर करें। जो लोग निगेटिव हो चुके हैं वो पॉजिटिव होकर इस अपडेट को लेते रहेंगे। और दोस्तों ऑडियो प्ले करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें। चलिए दोस्तों सुनते हैं इस ऑडियो को। जब आपकी विचारधारा क्रिएटिव होगी, जब आपके सपने आपको मजबूती के साथ ड्राइव कर रहे हो, तब होगा साथ। तो आज हम बात करते हैं कि अगर हमें शंभू शर्मा सर के घर जाना है तो साथियों सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता है? सबसे पहले शंभू शर्मा सर के घर जाने का रास्ता हमें पता होना चाहिए, है ना, जिसको हम रोड मैप कहते हैं। आज हम पर्ल वाइन के रोड मैप की बात करेंगे और बीच बीच में आपसे हम पॉजिटिव बातें भी करते रहेंगे। आप लोगों से हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग अपने साथ डायरी पेन लेके जरूर बैठें। इम्पोर्टेंट ये है साथियों, कोई भी आदत एक दिन में तो नहीं बदलती, लेकिन इतना गारंटी है कि अगर लगातार वही प्रयास करें तो वो आदत बन जाती है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं कि रस्सी से पत्थर में निशान पड़ जाते हैं। लगातार पानी का एक एक बूंद अगर पत्थर पे गिरता है तो होल हो जाता है। तो इसको हम सुनते हैं, लेकिन हम इसको अपनी खुद की जिंदगी में किस तरीके से अमल करते हैं साथियों, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट। हम सुनते हैं और दोनों गेट, हमारा जो कान है ना, हमारा दो कान दोनों अलग अलग गेट है। हम एक गेट से बात को अंदर लेते हैं और दूसरे गेट को भी ओपन छोड़ देते हैं कि वो बाहर निकल जाए। अगर हम दूसरे गेट को बंद कर पाए और एक गेट जो बंद होगा वो कोई फिजिकल गेट नहीं है साथियों, ये गेट आपका स्पिरिचुअल गेट है। ये गेट आपके अपने कंसिस्टेंसी का गेट है। ये गेट आपके अपने महत्वपूर्ण सपनों का गेट है, जो स्वतः बंद होते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, आपके डेडिकेशन के अनुसार। तो वहां सर अब मैं रोड मैप की तरफ चलूंगा और रोड मैप के बारे में अब जानते हैं कि पिछले 6 महीने से पीबीसी मेटा, और एक बात बता दूं साथियों कि हमारे बीच में पीबीसी मेटा का जो आने का शेड्यूल था वो 2 साल और बाद था, लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन सारे पर्ल वाइन के आलोचकों का, उन पर्ल वाइन के विरोधियों का, जिन्होंने अपने विरोध का परचम इतना ऊंचा रखा कि हमारे डेनियल जॉनसन साहब को 2025 के प्लान को 2022 में शिफ्ट करना पड़ा। तो सबसे पहले पर्ल वाइन विरोधियों को धन्यवाद कि हमारे बीच में पीवीसी मेटा जो 2-3 साल बाद आने वाला था वो हमारे पास 2 साल पहले आ गए। और आज हम लोग की खुशियों का हम लोगों की खुशियों का कोई पारावार नहीं है साथियों। हम लोग कितने खुश हैं ये पर्ल वाइन से प्यार करने वाले लोगों से पूछिए।
और जो लोग जिनके दिमाग में महत्वपूर्ण कुछ ऐसे ज्ञानियों का ज्ञान आ जाता है, जिनको पता नहीं होता है कि हवाई जहाज में फ्यूल कौन सा पड़ता है, और वो आपको डेफिनेशन बता देंगे कि किस टाइप का फ्यूल पड़ता है। समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का भावार्थ समझिएगा। एग्जाम्पल हमारे कुछ उल्टे सीधे हो सकते हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो उल्टी सीधी ही बात करता हूं, तो भावार्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। सुभाष सर, हमारी स्क्रीन आ रही होगी तो आप प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। सर, स्क्रीन आ रही है? यस यस, कंटिन्यू। सर एकदम दिख रहा है अच्छी तरीके से? यस यस, कंटिन्यू प्लीज। और इससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने शंभू शर्मा सर का। शंभू शर्मा सर हमें बिल्कुल भी कॉल कर रहे थे, मैं नहीं पिक कर पाया कॉल, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त कराता हूं कि संडे के सेशन को आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। संडे के सेशन के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं, क्योंकि हमारे लिए अभी मैं जॉब में हूं और जॉब से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों के बीच में लगातार बना रहूंगा। बस अभी उसी कोशिश में है कि अपने जॉब को हम रिप्लेस कर पाए पीवीसी मेटा के माध्यम से। तब तक तो हमें जॉब करना है साथियों। हमें जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ त्याग करके हम सन्यासी बने। सन्यासी दो तरीके के होते हैं साथियों। एक वो होते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है। एक वो होते हैं सन्यासी। आप आज सन्यासी की परिभाषा देख लो पहले। दो तरीके के सन्यासी होते हैं जिनको समाज से, लोगों से और कोई मतलब नहीं। एक सन्यासी वो होते हैं जो समाज के लोगों से प्यार करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनके उनके अभ्युदय की बात करते हैं, उनकी खुशियों की बात करते हैं अपनी खुशियों के साथ साथ। तो हम लोग एक सोशल सन्यासी हैं, एक सामाजिक सन्यासी हैं साथ, है ना? तो बाकी सन्यासी का जो अगला परिभाषा है कि आप आलोचनाओं से परे रहें, आप बुराइयों से दूर रहें, किसी की बुराई नहीं करें, हर किसी के लिए अच्छा करें। तो हम लोग सामाजिक प्रवृत्ति वाले सन्यासी, जहां पे समाज में लोगों के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। साथियों, पीवीसी मेटा के रोड मैप की हम बात करेंगे, और पीवीसी मेटा के रोड मैप को बहुत इत्मीनान से समझिएगा। बार बार आपका हौसला क्यों कमजोर हो जाता है, बार बार आप अपने मंजिल से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों विगत हो जाते हैं, ये हमें समझ में तो नहीं आता, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। क्यों वो मंजिल आपसे दूर जा रही है, क्यों आप उस मंजिल के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कमी रह गई है, क्या बाकी है। इन सारी चीजों को समझने के लिए, इन सारी चीजों को सुधारने के लिए ये जो सरस्वती रूपी मंच MGRD ग्रुप, यहाँ पे साथियों हमारा आपका होना, हमारे आपके सोच को बदलने का जो ये मंच लगातार काम करता है, हम सभी लीडर्स जो इस मंच पे उपस्थित हैं उनकी तरफ से इस महान मंच को सादर वंदन करते हैं, और एक बार पुनः आपको पर्ल वाइन पीवीसी मेटा के रोड मैप की लेके तरफ चलते हैं। साथियों, सबसे पहले अभी हमने आपसे बात करी साथियों कि अगर शंभू शर्मा के घर जाना है तो सबसे पहले वहां का रोड मैप पता होना चाहिए और सर का घर का एड्रेस पता होना चाहिए। राजस्थान पहुंच गए तो हम पहुंच के भी क्या करेंगे जब सर के घर का एड्रेस नहीं पता हो। तो पीवीसी मेटा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको सही तरीके से समझना है कि पीवीसी मेटा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, किस तरह से हम इस एड्रेस को यूज करेंगे और किन किन परिस्थितियों में हम पीवीसी मेटा के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यूज करेंगे।
साथियों, प्यारा सा सुंदर सा नाम पीबीसी मेटा। पीबीसी मेटा एक ऐसा मद है जो आने वाले समय में जो मेटावर्स की दुनिया है, इंटरनेट 0.2 एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। और उस युग का एक छोटा सा बच्चा पीबीसी मेटा आज हमारे सामने 6 महीने का हो चुका है, 7 महीने का हो चुका है। साथियों, जिस तरह से मेटावर्स में चीजों का अभ्युदय हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से हमारे पीबीसी मेटा का भी धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। कहते हैं साथियों कि धीरे चलो और सुरक्षित रहो, धीरे चलो सुरक्षित रहो। ये जो कोट्स किसी महान व्यक्ति ने कहा होगा, इन कोट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस ये है साथियों कि जब आप धीरे धीरे किसी काम को करते रहोगे तो उसके बारे में आपको महारत हासिल हो जाएगी और उस काम को करते हुए जो भी किसी तरीके की जो कमियां आएंगी उसको आप लगातार सुधारते रहोगे। आज हमारा पीबीसी मेटा का जब हम pbcmeta.io या .com ओपन करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी और वो डिफिकल्टी सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। साथियों, सिस्टम में लगातार अपग्रेडेशन, लगातार सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट, लगातार हमारी सिक्योरिटी का ध्यान, लगातार हमारे इनकम की तरफ सिस्टम का फोकस, ये सिस्टम सारा हम लोगों के भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। साथियों, पीबीसी मेटा और जिस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है अभी हमारे सिस्टम ने, जिस टेक्नोलॉजी को सहारा लिया है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का सहारा लिया है। साथियों, क्योंकि हमारा पीबीसी मेटा टोकन है तो बाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है और जिसका एड्रेस है BEP20। साथियों, अगर हमारा सिस्टम टोकन है, क्वाइन और टोकन में एक मूलभूत डिफरेंस होता है। अगर क्वाइन है तो अपने खुद के ब्लॉकचेन पे काम करता है, खुद का अपना ब्लॉकचेन होता है, सेल्फ ब्लॉकचेन पे काम करता है। और जो टोकन होता है साथियों, वो टोकन किसी दूसरे के यानी कि एक सपोर्टिव सिस्टम के ब्लॉकचेन पे काम करता है, इसलिए हमारा वो टोकन होता है। अभी हमारा पीबीसी मेटा बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे है तो BEP20 है। अगर ट्रोन के ब्लॉकचेन पे होता तो TRC20 होता, अगर इथेरियम के ब्लॉकचेन पे होता तो ERC20 होता। तो ये ब्लॉकचेन के अपने सब कॉन्ट्रैक्ट हैं साथियों, जो किसी भी टोकन को अपने ब्लॉकचेन पे रन करने का परमिशन देते। आपने अभी देखा कि FTX एक्सचेंज जो था। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी एक्सचेंज हैं, आप ध्यान रखिएगा, भले वो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का सहारा लेते हैं लेकिन वो सेंट्रलाइज मोड में काम करते हैं, क्योंकि विड्रॉवल कभी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता था। आपको एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उस परमिशन को ग्रांट करना होता है और उसके बाद वो विड्रॉवल का होता है। तो हमेशा जितने भी एक्सचेंज हैं इस दुनिया में वो सारे एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड मोड में ऑपरेट होते हैं। हमारे टोकन की क्वांटिटी की बात करें तो साथियों 1.5 बिलियन, 150 बिलियन क्वांटिटी है हमारी। 1.5 बिलियन यानी कि 150 करोड़ है ना। और एक बार क्रिप्टो करेंसी की एक बात आप समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में अगर एक बार आपने अपनी क्वांटिटी प्रेजेंट कर दी, एक बार आपने जितनी भी क्वांटिटी प्रेजेंट कर दी, उसके बाद आप उस क्वांटिटी में एक भी टोकन, एक भी कॉइन ऐड ऑन नहीं कर सकते।
है ना, किसी कोई भी देश अपनी आवश्यकता के अनुसार, उस देश की जीडीपी के अनुसार, उस देश के जितने भी वीटो पावर वाले कंट्रीज हैं उसके अपने कमिटी के अनुसार नोट बना सकती। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बार आपने अगर जो क्वांटिटी प्रेजेंट कर दी तो आप उस क्वांटिटी को ऐड ऑन नहीं कर सकते साथी। अगर ऐसा होता तो बिटकॉइन कभी भी 54 लाख क्रॉस नहीं करता, 54 लाख की वैल्यू पे नहीं जाता। तो आज हम पीवीसी मेटा का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, देखिए इसीलिए लिखा है मैक्सिमम क्वांटिटी, अप्रॉक्स क्वांटिटी नहीं लिखा है, मिनिमम क्वांटिटी नहीं लिखा है, मैक्सिमम क्वांटिटी लिखा है 1.5 बिलियन। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 150 करोड़ से एक भी टोकन कभी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, और इस 150 करोड़ टोकन में पूरे विश्व की कम्युनिटी शामिल हो। तो साथियों आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी में 87 लाख लोग तो पर्लवाइन के लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-10 हजार टोकन होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1-1 लाख टोकन होंगे साथ। और सबसे बड़ी बात है कि टोकन बनाने वाला व्यक्ति एक ही साथ में सारे टोकन को रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर उन्होंने बनाया है तो उन्हें भी तो फायदा लेना है। तो 60 और 40% का रेशो होता है साथियों, और 60% मार्केट में रन करता है और 40% सिस्टम अपने पास होल्ड रखता है। यानी कि अगर 150 करोड़ में से मैं कहता हूं, चलो एक एवरेज की बात करते हैं, 50 करोड़ 40 करोड़ टोकन अगर सिस्टम के पास है तो सिस्टम का भी तो टोकन 12 BUSD का हुआ होगा। अब 40 करोड़ टोकन अगर 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो आप सोच लो कि कितना बड़ा फंड सिस्टम के पास भी क्रिएट हुआ है ना। तो पर्लवाइन हमेशा से अमीर रहा है और हमेशा अमीर रहेगा। और दूसरी बड़ी बात कि हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब जो सामाजिक सन्यासी हैं, सामाजिक सन्यासी का मतलब अभी आपको बताया कि वो समाज में लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके उत्थान के लिए इन्होंने जिस सिस्टम का निर्माण किया है, वो कहते हैं कि प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आज वो प्रमाण वो प्रत्यक्ष हमारे सामने है साथी, और वो प्रत्यक्ष ऑटोमेटिक प्रमाणित है, उसमें किसी के ठप्पा, किसी की मोहर और किसी की सहमति की जरूरत नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष सिर्फ उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है जो पीवीसी मेटा के पावर को और पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे। पीवीसी मेटा का पावर और उसका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की कल्पना आप तब कर सकते हो जब इसके बारे में, पीवीसी मेटा के बारे में, इसके टेक्निकलिटी के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, इसके रोड मैप के बारे में, इसके वेबसाइट के माध्यम से आप जब चीजों को जानने का प्रयास करो। तो चलिए साथियों, अभी आपने जाना कि पीवीसी मेटा किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है और हमारा टोकन है पीवीसी मेटा टोकन, तो हमारा बाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, और जो इसकी क्वांटिटी है मैक्सिमम 150 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन की क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं कि इस टोकन का यूज हम कैसे कर पाएंगे, क्या क्या किस किस तरीके से हम इसको यूज कर पाएंगे। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हाई लेवल यूज इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। हाई लेवल यूज साथियों, ई कॉमर्स का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री अलग अलग करेंसी के नाम से जानी जाती है। कहीं यूएसडी है, कहीं यूरो है, कहीं रुपया है, कहीं ढाका है, कहीं दिनार है ना। अलग अलग देशों में की करेंसी अलग अलग नामों से नॉमिनेट की जाती है।
लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन है, इथेरियम है तो इथेरियम है, ट्रोन है तो ट्रोन है, और कल को हमारा पीवीसी मेटा है तो पीवीसी मेटा है सर। जैसा कि दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी ऑडियो सुनी होगी। ऑडियो सुनने के बाद दोस्तों आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कैसा लगा, सर ने कितनी बड़ी बड़ी अपडेट दी हैं दोस्तों। तो आज की दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ये वीडियो दोस्तों आगे की टीम में ज़रूर शेयर करें। हर एक अपडेट पलवाएंगे, आप पाते रहेंगे अच्छे से। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ऑल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।